एक गांव था जिसके लिए आने जाने का एक रास्ता था और उसी रास्ते के बीच में भैरव का घर था। भैरव के साथ उसकी पत्नी भी थी जिसका नाम त्रिसा था और वह प्रेग्नेंट भी थी। भैरव लकड़ी काटने का काम करता था और उसी से उसके घर का पालन पोषण चल रहा था। लेकिन एक रात जब त्रिसा की आंखें खुली तो उसने अपने पति को पास नहीं पाया। जब उसकी नजर खिड़की की तरफ गई तो उसमें से भैरव को जंगल की ओर जाते देखा और त्रिसा भी भैरव के पीछे पीछे चली गई। भैरव अब बीच जंगल में पहुंच चुका था और त्रिसा उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी और उसने जो देखा त्रिसा उसे देखकर हैरत में पड़ गई, क्योंकि भैरव वहां तंत्र कर रहा था और वह हर अमावस्या की रात यहां आता है और आज भी अमावस्या की रात थी। थोड़ी ही देर में कोई गांव का व्यक्ति वहां अपनी समस्या लेकर आया था और भैरव उसे सुझाव देता है और तंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है तो वह घर की ओर जाता है तो उसे रास्ते में त्रिसा मिलती है। त्रिसा उसे रोककर बात करती है, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है और ये सब तुम्हें छोड़ना होगा हमारे और हमारे बच्चे के भले के लिए। भैरव त्रिसा को जवाब देता, मैं अच्छा बुरा सब जानता हूं, बस तू मेरे काम में दखलंदाजी मत कर वरना बहुत बुरा होगा। त्रिसा भैरव की तरफ देखकर कहती है, इन सब से कभी अच्छा काम नहीं हुआ है और मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो। और इतने में भैरव त्रिसा को समझाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल अब घर चल चुपचाप। अब दोनों घर की तरफ जाते हैं। गांव में एक मंदिर था जहां पुजारियों का समूह भी रहता था और उस मंदिर थोड़े दिनों तक गांव से कुछ न कुछ लोग आते थे, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने भी आना बंद कर दिया और इससे वहां के पुजारियों को चिंता होने लगी कि आखिर गांव वालों को हुआ क्या है। पुजारियों को किसी गांव के आदमी से ही पता चला कि उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी है और भैरव के तंत्र पर विश्वास करने लगे हैं। पुजारियों को लगा कि गांव वालों को समझाना होगा, क्योंकि वो ईश्वर की आस्था को ठुकराकर विश्वास से अंधविश्वास का सफर तय कर रहे और अनजाने में तंत्र से वो शैतान को आमंत्रित कर रहे जिससे इस गांव का विनाश निश्चित है। सभी पुजारी गांव की तरफ बढ़े ताकि उन्हें समझा सके, ताकि वो यह गलत काम न करें वरना अनर्थ हो जाएगा। सभी पुजारी गांव में पहुंच जाते हैं और गांव वालों का सामने इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और सभी पांव उनके सामने स्थित हो जाते हैं। आप सभी जैसा कर रहे हो वो ठीक नहीं, बल्कि उससे हमें आगे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तंत्र करने से शैतान की शक्तियां बढ़ती हैं और फिर शैतान इस गांव पर वास करेगा जिसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं, रुक जाओ, अभी वक्त है, भगवान माफ कर देंगे। इतने में एक गांव का व्यक्ति उठकर कहता है, हमें भगवान पर यकीन नहीं है, मेरा परिवार भूख से मरने कगार तक पहुंच चुका था। क्या किया आपके भगवान ने? मेरी सारी फसल तहस कर दी, लेकिन भैरव के तंत्र से मेरा परिवार आज खुश है। मुख्य पुजारी कहता है, पहले शैतान सबके साथ सब कुछ अच्छा करता है और फिर ऐसी तकलीफ देता है जिसे आप सोच नहीं सकते। और मुख्य पुजारी ने गांव वालों से कहा, यदि आप नहीं माने तो सुन लो, तंत्र से प्रभावित होकर शैतान जन्म लेगा और भैरव शैतान का उपासक है तो उसकी पहली संतान ही शैतान बनेगी और शैतान की भूख मिटाने के लिए गांव के एक एक व्यक्ति को अपनी बलि देनी होगी ताकि वो रक्त पी सके। गांव के लोग कहते हैं, हम कैसे मान लें, जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। मुख्य पुजारी उसकी बात का जवाब देता है कि ये प्रकृति बताएगी, जब इस धरती पर शैतान जन्म लेगा तब बहुत भयानक तूफान आएगा और शैतान जन्म के समय सबसे पहले बलि अपने उपासक की लेगा, यानी भैरव की। यह कहकर सभी पुजारी वहां से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद त्रिसा अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो दर्द से तड़पने लगी। बाहर मौसम भी खराब हो गया, तेज बारिश और तूफान भी। जब भैरव ने त्रिसा को इस हालत में देखा तो वो गांव की तरफ मदद के लिए गया। जब वो गांव में पहुंचता है तो गांव वालों से मदद की कहता है और वो लोग भैरव की मदद के लिए जा ही रहे होते, तभी मुख्य पुजारी आ जाता है और उनसे कहता है, देखा जो मैंने कहा वो सच होने वाला है, अभी भी मान जाओ। गांव वालों का ध्यान पुजारी की बातों पर गया और इधर भैरव को अपनी पत्नी की चीख सुनाई देती है तो वो जाने लगता अपने घर की तरफ। गांव वाले जब भैरव को जाते हुए देखकर वो भी जा ही रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक लकड़ी हवा में
उड़ती हुई आती है और भैरव के पेट में से आर पार हो जाती है। और यह सब देख गांव वाले हैरान हो जाते और सोचते हैं कि पुजारी की कही हर बात सत्य हो गई। अब वो सभी पुजारी की तरफ हो जाते हैं, झुक करके पुजारी से प्रार्थना करते हैं। गांव वाले पुजारी से कहते हैं, हमें इस शैतान बचने का मार्ग बताओ। और पुजारी कहता है, हाँ मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूं और आप लोग भगवान के भक्त, और आप सबकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। और त्रिसा की आवाज गूंज रही होती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि गांव के लोगों को यह यकीन हो गया था कि सच में त्रिसा की जो संतान है वो एक शैतान का रूप है, इसलिए कोई उसकी मदद करने नहीं जाता। और इधर त्रिसा बच्चे को जन्म दे देती है। सभी गांव वाले पुजारी से समाधान मांगते हैं, तो पुजारी कहता है, तो जला दो उसे। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो जाते और कहते हैं, क्या यह सही होगा? पुजारी कहता है, सब कुछ सही है, वो बच्चा मामूली नहीं है, वो एक शैतान है जिसे इसी वक्त रोक सकते हैं, लेकिन दोनों को उसी घर के साथ जलाना होगा। गांव के सभी लोग पुजारी की बात मान लेते हैं और त्रिसा के घर की तरफ बढ़ते हैं। सभी गांव के लोग जब त्रिसा के घर तक पहुंच जाते हैं तो एक पुजारी त्रिसा का घर को बाहर से बंद कर देते हैं और दूसरा पुजारी त्रिसा के घर के चारों ओर तेल डाल देता है। और इतने में त्रिसा समझ जाती है और गांव के लोगों से हाथ जोड़ती है और अपने बच्चे को दिखाकर कहती है, इस मासूम बच्चे की तरफ देखो। गांव वाले त्रिसा की तरफ देखते हैं और उस बच्चे को भी यह सब देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन पुजारी उनसे कहता है इन सब पर ध्यान मत दो। और अब मुख्य पुजारी उस घर में आग लगा देता है और गांव वाले ये सब देख नहीं पा रहे थे। बस चारों तरफ त्रिसा की चीख गूंज रही थी और थोड़ी देर बाद एकदम सब शांत हो जाता है और सामने एक आग की लपट एक स्त्री आकृति में दिखती है और गांव वालों से कहती है, मेरे पति और इस पुजारी की अंधविश्वास की बातों में आकर तुम सभी ने घोर पाप किया है। मेरे पति को उसके किए की सजा मिली है, लेकिन तुम सबने इन लोगों की अंधविश्वास की बातें मानकर अपने लिए तकलीफों से भरा पल लिख लिया है। मैं त्रिसा अपने साथ हुए अत्याचार की वजह से मेरा इस गांव पर हमेशा के लिए अभिशाप रहेगा। और यह कहकर त्रिसा की रूह वहां से चली जाती है। त्रिसा की रूह का गांव वालों पर हमेशा के लिए अभिशाप रह जाता है। गांव वालों ने त्रिसा की रूह को देखा, तब वो उस मुख्य पुजारी से कहने लगे कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। और पुजारी कहता, नहीं हमने कोई गलती नहीं की। फिर एक गांव वाला कहता है, अगर त्रिसा का अभिशाप सच हुआ तो? मुख्य पुजारी, उसका जवाब में वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भय है इस बात का तो गांव में एक बार हवन करा देते हैं। इसमें सभी गांव वाले राजी हो जाते हैं और हवन की तैयारी शुरू हो जाती है। मुख्य पुजारी, हवन के लिए कुछ सामान रह गया था, उसके लिए वो एक आदमी को गांव से बाहर भेजता है। और वो आदमी जब गांव से बाहर जा रहा था तो उसे त्रिसा के उस जले मकान की तरफ से गुजरना था और वो वहां से जा ही रहा था। उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो डर गया। अब वो त्रिसा के घर से आगे आ चुका था और वो आवाज रोने की उसके पीछे से आ रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और फिर आवाज आई कि कोई औरत उसका नाम लेकर कहती है, हरिया तूने ठीक नहीं किया, बोल तूने ऐसा क्यों किया। अब हरिया घबरा गया और कहता है, कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आती? इतनी जल्दी भूल गया मुझे, तू भाभी मां कहता था और मुझे जलाने के लिए तूने उन पुजारियों को तेल दिया। हरिया फिर समझकर और काफी घबराहट से पूछता है, क्या तुम त्रिसा हो? और फिर आवाज आती है, सांसों की तेज रफ्तार के साथ दबी हुई सी भयानक आवाज में, हरिया मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। हरिया घबराता हुआ कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। और यह कहकर हरिया वहां से भागता है और कुछ दूर तक जाता है और ठोकर खाकर गिर जाता है। लेकिन जब हरिया को होश आता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अब त्रिसा के घर में होता है, जिसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। तब वो गांव वालों को आवाज लगाता है पर कोई नहीं सुन पाता। त्रिसा हंसते हुए कहती है, जब वो मेरे सामने होकर मेरी मदद नहीं कर सके, अब तो वो है भी नहीं। हरिया त्रिसा से रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। और तब त्रिसा की आवाज आती है, अब बहुत देर हो चुकी है। इधर मुख्य पुजारी हवन में लकड़ी लगा चुका था
अब वो घी डालता और फिर जैसे ही वो हवन में आग लगाता है तो त्रिसा का घर फिर जलने लगता है और उसमें जो हरिया था वो फिर चिल्लाता है और गांव वालों को उसकी चीख सुनाई देती है। और फिर सभी गांव वाले त्रिसा की घर की तरफ बढ़ते हैं। आग की लपटों से घिरा हुआ है और उसमें हरिया की चीख सुनाई दे रही। गांव वाले चाहकर भी हरिया को बचा ना सके और वो समझ गए कि अब उन्हें त्रिसा के अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता। सभी पुजारियों ने यह घटना देखी तो वह गांव से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर कदम रखते हैं और वो रास्ता आग की लपटों से घिर जाता है और पुजारी वापस गांव में लौट आते हैं। त्रिसा का अभिशाप लगता है आजीवन के लिए गांव वालों के साथ जुड़ गया है, क्योंकि उस गांव से कोई भी बाहर जाने की सोचता तो त्रिसा की रूह उसे जलाकर राख कर देती। और इस तरह से काफी दिन बीत गए और गांव की हालत बहुत खराब हो गई। 10 साल बाद अब गांव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो सिर्फ ये गांव छोड़ देना चाहते थे और त्रिसा से रोज माफी भी मांगने लगे। गांव में जीवन व्यापन से संबंधित सामग्री कम पड़ने लगी। कुछ लोगों की मौत भूख से होने लगी। यहां अब तो बारिश ने भी रुख मोड़ लिया है, इसलिए सूखा पड़ने की तगार पर है। लगता है इस गांव का त्रिसा के अभिशाप के कारण विनाश निश्चित है। एक दिन उस पार से गांव की ओर तेज स्वर गाना गुनगुनाता, सुहाना सफर है ये मौसम हंसी हुआ आ रहा था। जैसे वो हिंसा का घर पार करता है तो सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि त्रिसा के अभिशाप का कोई असर उस पर नहीं हुआ। इधर वो व्यक्ति गांव की तरफ जाता है तो देखता है गांव के सभी लोग सामने खड़े हैं। यह देखकर कहता है, सुनो गांव वालों, हमें आप देखकर पहचान गए होंगे, हम कौन हैं? सभी गांव वाले एक स्वर में कहते हैं, कौन हो तुम? और व्यक्ति हैरान हो जाता है और कहता है, अरे हमारी तरफ देखो, हम साइकिल से आए हैं, हाथ में झोला लिए हैं। गांव वाले हैरानी से घूरते हैं। तब वो कहता है, देखिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम खुद आपको बता देते हैं। इतने में गांव वाले भड़कते हुए कहते हैं, तो बताना। तब वो जवाब देता है, हम डाकिया हूं और हम अभी अभी ये पोस्ट लिए हैं, मतलब इस गांव में हम पहली चिट्ठी देने आए हैं। इतने में एक गांव वाला बोलता है, और तेरी ये आखिरी चिट्ठी भी रहेगी। और ये सुन डाकिया कहता है, क्या आखिरी चिट्ठी? तब पुजारी उससे कहता है, घबराइए नहीं, गांव में पहली बार चिट्ठी आई है तो ये लोग हैरान हो गए हैं, और कुछ नहीं। डाकिया कहता है, ये मुझे पता है, यहाँ पहले चिट्ठी नहीं आती थी, अब सरकार ने यहाँ के लिए मेरा चयन किया है। और ये कहकर वो चिट्ठी निकालता है। वो पुजारी की चिट्ठी होती है। पुजारी डाकिया से कहता है, पढ़ के दिखाओ, क्या लिखा है? डाकिया पढ़ता है, प्रिय बड़े भाई, मैं अपने पुत्र की शादी के लिए आमंत्रित करता हूं। आप यहां आकर विवाह को शुभ तरीके से कराएं। आपका छोटा भाई पंडित राजू। पुजारी कहता है, गांव वालों से डाकिया पहले बार आया है, कुछ खिलाओ पिलाओ। गांव वाले डाकिया को एक तरफ बैठाकर पुजारी के बुलाने पर चले जाते हैं। पुजारी गांव वालों से कहता है कि इस डाकिया को आते समय कुछ न हुआ तो मैं इसके साथ जाकर देखता हूं, और अगर कुछ नहीं होता तो वापस आते समय इसे फिर ले आऊंगा और हम इस तरह से गांव छोड़ सकते हैं। गांव वाले पुजारी की बात मान लेते हैं। इधर डाकिया इंतजार कर रहा था कि गांव वाले कुछ लेकर आएंगे, और पुजारी डाकिया के पास आता है और कहता, चलो हम साथ साथ चलते हैं। डाकिया खड़ा होता है और गांव की तरफ देखता है और पुजारी से कहता है, क्या कुछ खिलाया नहीं तो? कम से कम खिला तो देते। पुजारी के साथ उसके वो 2 चेले भी थे। उनमें से एक डाकिया को जवाब देता है, भाई खुद के लिए भी हो तो तुम्हें कुछ पिलाएं और खिलाएं। तब डाकिया कहता है, क्या मतलब? पुजारी कहता, डाकिया से उनकी बातों पर ध्यान न दो, पागल है दोनों। डाकिया मन में सोचता है, मुझे तो पूरा गांव पागल लगता है, कहां फंस गया। चलते चलते अब त्रिसा का घर आ जाता है और पुजारी रुक जाता है। डाकिया आगे बढ़ता है तो वो उन्हें देखकर रुक जाता है। डाकिया कहता है, क्या हुआ, रुक कैसे गए? पुजारी कहता है, तुम आगे जाओ। डाकिया सोचता है, अजीब पागल है। और जैसे ही डाकिया निकलता वैसे ही पुजारी और उसके चेले डाकिया के पीछे पीछे त्रिसा के घर को पार कर गए। त्रिसा का घर पार होते ही पुजारी के दोनों चेले खुशी नाचते
डाकिया उन्हें हैरत में देखता है। लगता है इन दोनों की तो ज्यादा खिसकी हुई है। डाकिया सोच लेता है कि इस गांव में अब नहीं लाऊंगा, चिट्ठी कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन यहां नहीं। पुजारी और दोनों चेले और डाकिया चलते चलते गांव से बाहर के जंगल में आ गए, जो कि बिल्कुल शांत है। डाकिया कहता है कि मैं जब आया था तब इतना चहल पहल थी, लेकिन अब एक भी पंछी की आवाज नहीं आ रही। पुजारी परेशान होता है और दोनों चेलों का पसीना छूट जाता है और डर से पैर कांप रहे होते हैं। अब हर आगे कदम रखते हुए कहते हैं, हे राम 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 राम, हे राम राम राम। डाकिया कहता है पुजारी से, ये तुम्हारे चेले ज्यादा डरपोक नहीं है क्या? पुजारी मुंह पर उंगली रखकर डाकिया से चुप रहने के लिए बोलता और कहता है, तुमने कोई आवाज सुनी? डाकिया अब डर जाता है और पुजारी से कहता है, कैसी आवाज? यहां तो पंछी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, और आपको कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? पुजारी चुप रहने के लिए बोलता बोलता है। और उन सबको उस सुनसान जंगल में एक ही आवाज सुनाई देती है। वो अजीब प्रकार की आवाज थी, जैसे कई सारे बड़े जानवर एक साथ मिलकर ये आवाज निकाल रहे हो। ये आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं और डाकिया पुजारी से पूछता है, ये कैसी आवाज है? तो पुजारी जवाब देता है, ये मौत की आवाज है। अब सिर्फ उनके चलने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी, और वो मौत की आवाज से उनको ऐसा लग रहा जैसे वो उनके करीब आती जा रही है। वो अनजान आवाज से सभी भयभीत थे। डाकिया सोचने लगा, जब मैं गांव आया था तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी, तो अब ये भयानक आवाज कैसे आने लगी? जरूर इन गांव वालों के साथ कुछ गड़बड़ है। ये सभी गांव वाले अभिशापित हैं। पुजारी और उसके चेले और डाकिया सभी आगे बढ़ते हैं और आने वाली भयानक आवाज बंद हो जाती है। तो सभी वहां रुक जाते हैं और चारों लोग अलग अलग देखते हैं और घबराए हुए होते हैं। पुजारी का एक चेला सामने देख रहा होता है तो उसे सिर्फ चमकीली दो आंखें दिखाई देती हैं। पुजारी, उसका एक चेला और डाकिया सभी एक दूसरे को देखते हैं और देखते हैं कि पुजारी का एक चेला गायब है। थोड़ी देर में उसके चीखने की आवाज आती है। पुजारी कहता, चलो उसे ढूंढते हैं। तब डाकिया पुजारी से कहता, आप लोग देखो, मैं यही रुकता हूं। डाकिया काफी घबराए हुए था और वहीं आंखें बंद कर वहीं कांप रहा था। पुजारी और उसका चेला दूसरे चेले को ढूंढने निकलते उसी ओर जिस ओर से उसकी चीख सुनाई दी। पुजारी और उसका चेला थोड़ी दूर तक निकल आए। अब सामने घने पेड़ खड़े होते हैं, चारों तरफ झाड़ियों का घेरा, और वहां का माहौल बिल्कुल भयानक लग रहा था। पुजारी अपने चेले से कहता है, तुम दूसरी ओर देखो, मैं इधर देखता हूं। चेला दूसरी ओर आगे की तरफ बढ़ता है। उसे झाड़ियों में से होकर निकलना पड़ रहा था। चेला थोड़ी दूर ही निकला था, लेकिन उसके पैरों में कुछ महसूस हुआ। चेले ने उसे हाथ में उठाकर देखा और देखते ही पुजारी को आवाज देता है। पुजारी उसके पास पहुंचकर पूछता है, क्या हुआ? चेला पुजारी को दूसरे चेले की चप्पल दिखाता है, जो कि पूरी खून से हो रही है। पुजारी देखकर हैरान हो जाता है और उसका चेला कहता है, अगर इस चप्पल में इतना खून है तो उसका क्या हुआ होगा? दो पुजारी और चेले दोनों पास ही में खड़े और कुछ देर बाद पुजारी के हाथ कुछ बूंद जैसी गिरी तो देखा कि वो खून की बूंद है, और पुजारी और चेला घबराते हुए ऊपर देखते हैं और देखते ही उनकी चीख निकलती है, क्योंकि ऊपर उसके दूसरे चेले की खोपड़ी लटकी हुई होती है और उसकी कटी गर्दन से ही खून की बूंद निकले रही थी। डाकिया को वो आवाज सुनाई दी और वो जहां से वो आवाज आ रही थी वो उसी तरफ तेज भागा, और थोड़ी देर भागने के बाद वो पुजारी से टकरा जाता है। डाकिया पुजारी से पूछता है, क्यों चिल्ला? पुजारी बोलता है, बहुत ही घबराते वो कटी गर्दन मेरे एक शिष्य की, यहाँ कोई है, कुछ तो है भयानक। डाकिया पुजारी के पीछे देखते हुए बोला, तुम्हारा दूसरा शिष्य कहाँ है? यह सुनकर पुजारी भी पीछे देखने लगा। अब पुजारी के दोनों चेले गायब हो चुके थे। पुजारी हैरान था, आखिर कौन है जो उन्हें मार रहा है? क्या इसका किसी के शाप से कोई संबंध तो नहीं? पुजारी समझ चुका था
पुजारी अब गुस्से में कहता है, ऐ सुनो अभी, हमें कैसे भी अपनी जान बचानी है तो हम दोनों को मिलकर यहाँ से भागना होगा। अब डाकिया और पुजारी जंगल से बाहर की ओर भागने लगे और भागते हुए रास्ते में पुजारी को अपना दूसरा शिष्य दिखाई दिया जो पेड़ के तने पर अपन सिर पटक पटक के रो रहा था। तब पुजारी उसे देखकर रोका, लेकिन डाकिया कहने लगा, उधर मत देखो, शायद उसका कोई शक है जो हमें रोकना चाहता है। पुजारी भागते भागते हाँक गया था और हाँकते हुए डाकिया से कहने लगा, शायद तुम सही कह रहे हो। और पुजारी वहां से चलने लगा और बाद में पुजारी का शिष्य उसे आवाज देने लगता है, गुरुजी, आप हमें इस हाल में छोड़कर जाओ। नहीं आप जाओ। पुजारी जब ये सुनता है पुजारी अब अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, चल भागते हैं, ज्यादा देर यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। शिष्य जैसे ही पुजारी की तरफ चेहरा करता है तो पुजारी उसे देखते ही घबराकर पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वो पुजारी का शिष्य त्रिसा के रूप में बदल जाता है। त्रिसा पुजारी से कहती है, अपने दूसरे चेले को ढूंढ रहा है, वो देखो ऊपर। पुजारी ऊपर देखता है, उसके दूसरे शिष्य की लाश खून से लथपथ लटकी हुई होती है। पुजारी त्रिसा से माफी मांगने लगता है, डर से कांपता हुआ। वो त्रिसा के हाथ जोड़ता है, मुझे माफ कर दो त्रिसा। त्रिसा कहती है, तू मेरा वंश मिटाना चाहता था ना, लेकिन मिटा ना सका। पुजारी हैरान और घबराते हुए पूछता है, क्या तेरा बेटा जिंदा है? त्रिसा कहती है, हाँ पुजारी, तेरे दोनों चेलों को मेरे बेटे ने ही मारा। त्रिसा कहती है, क्यों मरना चाहे अपने काल से जो तुझे मारने वाला है? त्रिसा ये कहकर वहां से गायब हो जाती है। पुजारी को अपने पीछे लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी ही देर में पीछे से आवाज आती है, माँ, माँ, माँ। वो जैसे ही पीछे पलटता है और जो चीज उसके पीछे थी उसे देखता है तो वो हैरत में पड़ जाता है। वो बिल्कुल अलग था ना, तो मानव लग रहा था ना जानवर। उसकी सिर पर बाल नहीं थे, आंखों के ऊपर के भी बाल नहीं थे, खाल सुकड़ी हुई और आंखें बिल्कुल लाल, जैसे उनमें खून भरा हो, और घुटनों के बल बैठा हुआ था और दोनों हाथ आगे की तरफ झुके हुए, दांत पूरे खून से सने हुए थे। और वो लंबी लंबी सांस लेकर पुजारी की तरफ भूखे शेर की तरह देख रहा होता है। पुजारी वहां से अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागता है और त्रिसा का बेटा उसके पीछे पीछे दौड़ता है। गांव वाले वो उस आवाज को सुन रहे जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी, माँ, माँ, माँ। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि गांव के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वालों को पुजारी भागता हुआ नजर आया जो उनकी ही ओर आ रहा था। पुजारी जैसे ही त्रिसा के घर को पार करता है, वहां त्रिसा सामने आ जाती है और त्रिसा का बेटा धीरे धीरे पुजारी की तरफ बढ़ता है और उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। पुजारी त्रिसा के बेटे को अपने करीब देखकर अब हिम्मत हार जाता है और रोते रोते झुक जाता है। त्रिसा उस पुजारी से कहती है, गांव वालों को सच्चाई बता या फिर तेरे मरने के बाद मैं बताऊं? पुजारी गांव वालों के सामने खड़े होकर कहता है, भैरव की मौत कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, उसे मैंने ही मरवाया था। गांव वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं। पुजारी कहता है, तुम लोगों ने मंदिर आना बंद कर दिया था तो हम पुजारी लोगों का क्या होता? इसलिए तुम लोगों को अंधविश्वास की बातें सुनाकर तुम्हें मैंने त्रिसा और उसके बच्चे को जलाने के लिए तुम्हें भड़काया था। गांव वाले ये सब सुनकर उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने पुजारी के साथ मिलकर कितना बड़ा अनर्थ किया था। अब त्रिसा गांव वालों से कहती है, अब तो एहसास हो गया होगा कि तुम लोगों ने क्या अनर्थ किया है। जब तुम लोग मुझे जलता हुआ छोड़ गए थे तो मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने घर के पीछे की खिड़की से अपने बच्चे को बाहर की तरफ कर दिया और उस वक्त
वो पागल औरत आ गई जिसे तुमने उस पर चुड़ैल का साया है, ये समझकर उसके बच्चे को मार दिया और उसे भी पत्थर मार मार के उसे भी गांव से बाहर भगा दिया। और वो जंगल में ही रहने लगी थी। जब उस औरत ने मुझे चलते हुए देखा तो वो मेरे पास आई और मेरे बच्चे को ले लिया। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन जगह इतनी थी कि केवल मेरा बच्चा उस जगह से निकल पाया। मैंने उसे अपने बच्चे के पालन की जिम्मेदारी दी और मरने के बाद मैं रूह बनकर अपने बच्चे के आसपास रही। लेकिन मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि चल फिर लेता और बोलने के लिए सिर्फ मां शब्द ही सीख पाया था कि और वो औरत भी मर गई। उसके बाद मेरा बच्चा दर बदर भटकता रहा। मैं उसके पास होकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और मेरा बच्चा जानवरों के बीच रह रहकर उन जैसा ही बन गया। उसके बाद मेरा बच्चा दर बदर भटकता रहा। मैं उसके पास होकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और मेरा बच्चा जानवरों के बीच रह रहकर उन जैसा ही बन गया। लेकिन ईश्वर इतना भी कठोर नहीं है। मेरे बच्चे को मेरी रूह देख पाने की शक्ति दी ताकि मुझे देखकर अकेला महसूस न करे। वो मुझे माँ कहने लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि भगवान भी मेरे साथ है। इतने में पुजारी उठकर भागने लगा और तभी त्रिसा के बेटे ने उसकी गर्दन पर अपने तेज हाथों से वार किया। उसके बाद पुजारी की गर्दन गांव वालों के पास गिरती है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। वो झुककर त्रिसा से माफी मांगने लगते हैं। त्रिसा गांव वालों से कहती है, तुम लोगों को अपनी सजा मिल चुकी है और जिन लोगों ने मेरी और मेरे पति की हत्या की थी वो सब मारे जा चुके हैं। तुम सभी लोग मेरे अभिशाप से मुक्त हो, लेकिन मेरे बच्चे को अपने बीच रखकर इंसान बनाना ठुकराना नहीं। यह अब किसी से कुछ नहीं कहेगा, बस इसका ख्याल रखना। गांव वाले कहते हैं, हम इसका ख्याल रखेंगे। हमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन आपके बच्चे की अच्छे से देखभाल करके हम अपनी गलती सुधारेंगे। त्रिसा कहती है, एक बात और, मेरे पति भैरव का अंधविश्वास तंत्र वो गलत है और पुजारी की अंधविश्वास वाली बातें गलत हैं। फिर कभी ऐसी गलती मत करना, वरना इसका अंजाम ऐसा ही होता है। विश्वास करो अपने आप पर और भगवान पर जिसने ये संसार बनाया है। इतना कहकर त्रिसा की रूह तेज प्रकाश की तरह ऊपर की ओर चली जाती है। उसके बाद गांव वाले खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और त्रिसा का बेटा भी धीरे धीरे गांव वालों के बीच रहकर ठीक हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।